प्यार की राह है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ भी नहीं मिली। अगर माँ को नहीं ढूंढ पाई तो क्या मैं रुद्र को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी? नहीं प्रिया नहीं, तू रुद्र के बिना कैसे? अरे संभल कर प्रिया, तुझे खुद को ही संभालना है। कोई नहीं आ रहा तुझे संभालने के लिए। तुम? मैं तेरी ही अंतरात्मा हूँ, तेरी परछाई, तेरा आईना, तेरे अंदर से आई हूँ। देख, मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन सच तो यही है कि तू सबको संभाल रही है। और संजना, हर मोड़ पर, हर राह पर एक नई चाल चल रही है। ये खेल जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं। तू उसके चक्रव्यूह में ऐसी फंसती चली जा रही है कि ना ही तू माँ को ढूंढ पा रही है और ना ही रुद्र को सच बता पा रही है। ऐसे से तो एक दिन रुद्र तुझसे बहुत दूर चला जाएगा, फिर क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और अब तक वैसे भी क्या किया तूने? आगे भी कुछ नहीं कर सकेगी। तेरी किस्मत रह जाएगी अंधेरी रात की तरह काली। ना ही तुझे माँ का साथ मिलेगा, ना ही रुद्र का। संजना ने माँ का नाम लेकर तुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया ना, और तू हो भी गई। माँ को नहीं ढूंढ पाई ना, और तूने अपने ही रुद्र को दांव पर लगा दिया। अपने पति, अपने सुहाग को किसी और को सौंप दिया। नहीं, वो मैं क्या? हाँ, कहीं की नहीं रही तू प्रिया। रुद्र के बिना तेरा कोई वजूद नहीं है। रुद्र के बिना तेरा अस्तित्व भी खो जाएगा। सब खत्म कर दिया तूने, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने रुद्र के साथ इतना गलत कर दिया, अपने आप के साथ इतना गलत कर दिया, और इंदु माँ को भी नहीं ढूंढ पा रही है। सब खत्म कर दिया तूने प्रिया, सब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा। संजना ने माँ का नाम लेकर तुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, तूने अपने ही रुद्र को दांव पर लगा दिया। माँ को नहीं ढूंढ पाई, अपने पति, अपने सुहाग को किसी और, अपने ही रुद्र को दांव पर लगा की नहीं रही तू प्रिया। रुद्र के बिना तेरा कोई वजूद नहीं है। रुद्र के बिना तेरा अस्तित्व भी खो जाएगा। नहीं ढूंढ पाई, तूने अपने ही रुद्र को दांव पर लगा दिया। रुद्र के बिना तेरा कोई वजूद नहीं है। ती? ती? प्रिया, ती? जीजू, ती को क्या हो गया? प्लीज उठाओ। प्रिया, प्रिया। प्रिया क्या हो गया? आंखें खोलो प्रिया। प्रिया। ती, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ ती के लिए। प्रिया, प्रिया। और फिर वही नजदीकियां। इतना कुछ कर दिया मैंने, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरियां आती क्यों नहीं है? नहीं, मुझे प्रिया को रुद्र से दूर करना ही होगा। इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसा सबक सिखाना होगा ना कि ये रुद्र के पास वापस जाने के बारे में सोचे भी नहीं। ये लो, नींबू पानी पी लो। अब रुको प्रिया, अंजलि, सिर्फ नींबू पानी से प्रिया की तबीयत ठीक नहीं होगी। तुम इसकी हालत तो देखो, कितनी कमजोर लग रही है। उसे इलेक्ट्रॉल पाउडर देना होगा। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर लेकर आती हूँ। प्रिया, तुम ठीक हो? तुम रिलैक्स करो बाबा, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? प्रिया, अब तुम्हारे नींबू पानी में मैं ये दवाई डालूंगी प्रिया। फिर ये नींबू पानी पीते ही तुम अपना आपा खो दोगी, हिस्टेरिकल हो जाओगी, बहक जाओगी, इन शॉर्ट होश में ही नहीं रहोगी, रुद्र को इरिटेट कर दोगी, और फिर थोड़ी देर बाद गहरी लंबी नींद में खो जाओगी, बहुत लंबी नींद। फिर क्या पता इस नींद की सुबह हो ना हो।
इलेक्ट्रॉल पाउडर आ गया। ओ नो, ये दवाई तो पानी में घुली ही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अंजलि तो यहाँ थी ही नहीं, तो ऑब्वियसली सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये लो, ये पी लो। नहीं प्रिया, तुम ये मत पियो, ये पानी ठीक नहीं है। I mean, गंदा लग रहा है, तो इसे मत पियो, तुम छोड़ो, रहने दो। क्या कह रही हो संजना? ये पानी बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मैं लेकर आई हूँ इसे। हाँ तुम लेकर आई होगी अंजलि, बट तुम टेबल पे ऐसे खुला छोड़ के चली गई थी ना, तो हो सकता है इस पे कुछ चला गया हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम एक काम करो, तुम दूसरा पानी ले आओ, ठीक है? इसे चेंज कर देते हैं। देखो ना प्रिया की हालत कितनी खराब हो रखी है, बीमार है वो, ऑलरेडी गंदा पानी पिएगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी ना उसकी। तुम ये चेंज कर दो ना। व्हाट रबिश संजना, ये क्या बोल रही हो? तब से पानी गंदा है गंदा है। लाओ दिखाओ मुझे, मैं देख। अरे मैं बोल रही हूँ ना गंदा है अंजलि, मुझे दो, मैं अरे मैं बोल रही हूँ, तुम मान लो ना, तुम गंदा है। मैंने कहा ना नहीं है तो। अरे गंदा है अंजलि, मैं बोल रही हूँ संजना, पानी दो मुझे। अंजलि, तुम प्रिया को उसके कमरे में लेके जाओ, उसको रेस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ जीजू, दी चलो आराम से। ओ गॉड, प्रिया के होश खोने वाली दवाई जो मैंने पानी में डाली थी वो मेरे मुंह में चली गई। कहीं इस दवाई का असर मुझ पे ही ना हो जाए, कहीं मैं अपने होश ना खो दूं। क्या करूं मैं? मैं वॉमिट कर लेती हूँ, शायद दवाई बाहर आ जाएगी तो उसका असर नहीं होगा। डैम दिस प्रिया, फिर बच के निकल गई, फिर से मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया इसने। इस प्रिया ने सब बर्बाद कर दिया। ये प्रिया तो खिलाड़ी है और तू अनाड़ी है, समझना? अनाड़ी लूजर है तू, बहुत बड़ी लूजर है तू, लूजर है तू, लूजर है तू, लूजर है तू, लूजर है तू। तू कुछ नहीं कर सकती, एक मामूली लड़की से हार गई। शर्म कर बेशरम, प्रिया से हार गई तू, प्रिया से हार गई तू। कैसे देखेगी अपने आप की शक्ल को आईने में? हाँ देख पाएगी ना? शर्म आएगी तुझे अपने आप को देखने, आएगी ना शर्म? शर्म आएगी तुझे? शर्म आ रही है तुझे अपने आप को देखने? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुझे? हाँ शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? हाय हाय, भगवान झूठ न बुलवाए, ये लड़की तो सच में बहुत बड़ी पहेली, खुद को ढोल समझ के पीटे जा रही है। हाँ, लड़की बस कर, क्या करे जा रही है? अरे नहीं तो ढोल फट जाएगा, क्या करी मेरी बात सुन। अरे संजना अपने गाल देख, टमाटर जैसे लाल लाल हो गए, और थप्पड़ पड़े ना तो बस गालों से खुद टपकने लगेंगे। संजना मेरी बात सुन, अरे देख मेरी बात सुन, तूने जो भी गलती की ना बस भूल जा, माफ कर दे अपने आप को। बस कर संजना, बस कर। क्या है? बीच में मत आ मेरे, समझी? मैं तो मार दूंगी, जान ले लूंगी तेरी, मार दूंगी मैं तुझे। इस पे कौन सी भूतनी सवार हो गई है? अरे इंदु भाभी ने तो बस मुझे मंदिर का घंटा समझ के बजाया जा रही है। ये पागल हो गई लड़की। आने दे इंदु भाभी को, दिखाती हूँ अपना असली रौद्र रूप तुझे। अरे कर तुझे अपने साथ जो करना है, मार डाल, तोड़ डाल, फोड़ डाल, चिथड़े कर डाल अपने आप के। मुझे क्या? अरे कोमल तू जल्दी से भाग ले यहाँ से, वरना पता नहीं तेरे साथ क्या कर डालेगी। कहाँ गई दवाई?
दवाई कहाँ गई जो इस दवाई का असर खत्म कर देगी? कहाँ गई? ये सब कुछ उस प्रिया की वजह से हो रहा है। ये सब उस प्रिया की वजह से हो रहा है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, खत्म कर दूंगी, मार दूंगी मैं उसे। मैं खुद लो। रुद्र, वो डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा ये दवाई लेने को, टाइम से ले लेना। रुद्र, और मैं जो ये केयर कर रहा हूँ ना, इसकी कोई वजह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी तक तुम फिट एंड फाइन रहो। रुद्र, मुझे आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है। प्रिया, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है और मैं किसी और का पति बनने वाला हूँ। तो मुझे समझाने या बताने का हक तुम खो चुकी हो। 100 सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा। सुनो, दोपहर के खाने में ज्यादा तामझाम मत करना, लेकिन इतना सादा सुदा भी मत बना देना कि खाना बीमारों वाला लगे, ठीक है? जाओ। चलो दी, ब्रेकफास्ट कर लो। अभी आराम से। प्रिया बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ नानी, बस थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन भाभी, अचानक आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? रोहन, ये बीमारी स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस दिखता नहीं पर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। दी के साथ भी यही हुआ है। पता है ना घर में कितना स्ट्रेस चल रहा है, तो ये तो होना ही था। एनीवे, दी आप आओ प्लीज, यहाँ बैठो जीजू के पास, ओके? जीजू प्लीज दी का ख्याल रखिएगा, उन्हें बहुत चक्कर आ रहे हैं, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा है। तुम फिक्र मत करो अंजलि, मैं हूं ना, मैं रखूंगी प्रिया का ख्याल। मैं इसका सहारा बनूंगी, इसे गिरने नहीं दूंगी, है ना प्रिया? वाह, जो दूसरों को गिराने का मौका नहीं छोड़ती, वो अब प्रिया का सहारा बनने की बात कर रही है। बात कुछ तो है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये संजना बोलती कुछ है, करती कुछ है और इसके दिमाग में होता कुछ और है।
भाई अपना फोन देना है कि ईमेल करनी। भाई लखन चाचा का फोन, माँ उन्हीं के वहां गई थी ना, क्या पता वहां नेटवर्क आ गया और माँ के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो। एक बार चेक करो ना। हाँ दोस्त, तो फोन तो उठा, इंदु भाभी की खबर तो ले कि कहाँ है, कैसी है, पूछ जरा, जल्दी उठा फोन। ओह नो, अगर रुद्र ने फोन उठा लिया तो इसे पता चल जाएगा कि इंदु आंटी वहां नहीं है। फिर इन शेखावतों के दिमाग की घंटी बज जाएगी कि इंदु देवी गई तो गई कहाँ। फिर हमारा पूरा प्लान खत्म, सब खत्म। What the hell संजना, ये क्या किया तुमने? वो आई एम रियली सॉरी रुद्र, मुझे नहीं पता, वो मैं पानी लेने जा रही थी, गिर गया पानी हाथ से। आई एम रियली सॉरी। जानती हूँ संजना, ये सब गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के किया ताकि रुद्र फोन ना उठा पाए और इन्हें तुम्हारा सच पता ना चले कि इंदु माँ लखन चाचा जी के यहाँ नहीं गई। फोन अलग डेड हो गया, बंद हो गया, अब बात कैसे होगी? आई एम रियली सॉरी रुद्र। प्लीज फोन ट्राई करो जल्दी से। हाँ भाई, क्या पता चल पड़े। फोन डैमेज हो गया है। Damn it, this phone. प्रिया, प्रिया मुझे प्लीज बचा लो, यहाँ से निकालो प्रिया। प्रिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, ऑरेंज जूस, एनर्जी आ जाएगी, तुम बड़ी कमजोर सी लग रही हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या लग रहा है तुम्हें, मैं जहर दे रही हूँ? क्या प्रिया, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें जहर पीने की? इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। चलो मैं पी के दिखाती हूँ तुम्हें, ओके? देखो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। पी लो। इतनी आसानी से कैसे? तुम्हें पता है ना हम खिलाड़ी हैं, हम हर बात पे खेल खेलते हैं, राइट? तो चलो एक काम करते हैं, हम इस जूस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वैसे प्रिया, अगर मुझे तुम्हें मारना होगा ना तो मैं सामने से वार करूंगी, पीठ पीछे वार करना मेरी आदत नहीं है, मैं बेखौफ बाजी करूं, किसी का डर नहीं है मुझे। अब मिलाया मैंने इसमें जहर। अब हम एक खेल खेलते हैं। मैं रूल्स बताती हूँ। रूल्स बड़े सिंपल से हैं। तुम ये जूस पियोगी और इस जहर का असर अगर तुम पर नहीं हुआ और तुम्हारी किस्मत ने बाय चांस तुम्हारा साथ दे दिया तो तुम मेरे और रुद्र की जिंदगी का जहर बन जाओगे। लेकिन अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और तुम मर गई तो मैं तुम्हें इंदु देवी दे दूंगी। मतलब मेरी तरफ से तुम्हें श्रद्धांजलि में इंदु देवी का तोहफा दे दूंगी। क्या हुआ प्रिया, ऐसे कहाँ खो गई तुम? तुम्हें गेम के रूल समझ में नहीं आए? चलो मैं फिर से समझाती हूँ। गेम चलो गेम नहीं खेलते हैं, मैं डील करती हूँ तुम्हारे साथ, ओके? मैं चांस देती हूँ तुम्हें, चांस भी नहीं, चलो चॉइस देती हूँ। अगर तुमने अपनी जिंदगी बचाई तो मैं इंदु शेखावत को मार दूंगी
और साथ में रुद्र को भी। संजना, ये क्या हुआ प्रिया? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा कि मैं रुद्र को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी? तुम इतना तो जान लो कि अगर रुद्र मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी जिंदगी कुर्बान करती हो तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगी, इंदु देवी को भी और रुद्र को भी। तुम सोच लो, तुम्हारी मैयत, उन दोनों की जान सलामत। फैसला तुम्हारा है। वैसे फैसला लेने से पहले एक बार ये नजारा देख लो। माँ की लाडली कितना तड़प रही है ना अपनी माँ के लिए। मैं भी ऐसे ही तड़प रही हूँ प्रिया, अपने रुद्र के लिए। देखो प्रिया, तुम मुझे जानती हो ना कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं मर नहीं सकती लेकिन किसी की जान जरूर ले सकती हूँ। और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि इंदु देवी को बाय बाय बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं संजना, ऐसा नहीं। संजना, क्या हुआ प्रिया? बेबी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम उन दोनों को मुझसे नहीं बचा पाओगी। हाँ, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहती हो तो खुद को कुर्बान कर दो। तुम्हारी मौत ही अब उन दोनों के लिए जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उन दोनों के लिए मौत। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन उन दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खत्म तो सारी परेशानियां खत्म। तूने रुद्र के साथ इतना गलत कर दिया, अपने आप के साथ इतना गलत कर दिया और इंदु माँ को भी नहीं ढूंढ पा रही है। सब खत्म कर दिया तूने प्रिया, सब खत्म। अब मिलाया वाला इसमें जहर। वाह प्रिया, You're great! अब लग रही हो ना तुम एकदम देवी, अपनों के लिए कुर्बानी देने वाली प्रिया देवी। इसे कहते हैं प्यार प्रिया, अपनों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वैसे तुम्हारे पास 1 घंटा है, मतलब इस जहर का असर आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम्हारे पास 1 घंटे की जिंदगी है, जाओ जी लो, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। प्रिया शेखावत खत्म। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? मौत का जरा भी खौफ नहीं हुआ? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपने आप को खो दिया, उससे मौत का क्या ही खौफ। डर तो अपनों को खोने से लगता है ना, और मेरे पास बचा ही क्या है। हाँ, लेकिन एक ही ख्वाहिश है दिल की, रुद्र और माँ की सलामती। ओह गॉड, इसे मौत से खौफ ही नहीं हुआ, जहर इतने आसानी से पी गई। अमेजिंग, योर माइंड ब्लोइंग प्रिया।
आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, खुद को मौत के हवाले कर दिया। शायद मेरी मौत ऐसी ही लिखी थी। आज आज मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं खुश हूँ। अगर मेरे जाने से रुद्र और माँ की जिंदगी बच जाएगी तो रुद्र मेरे बिना तो जी सकते, लेकिन अपनी माँ के बिना नहीं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। रुद्र और माँ की रक्षा करना, उन्हें सही सलामत रखना, रुद्र को अपनी माँ से मिला देना। भगवान जी, मेरे रुद्र का साथ देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। गई प्रिया की कहानी अब खत्म। उसकी सांसों की जो डोर है वो बस टूटने ही वाली है। इसकी जिंदगी का दिया अब बस बुझने ही वाला है। अब होगा असली खेल स्टार्ट। अब आएगा ना मजा। बच कैसे गई? मैं तो प्रिया तो शॉक हो गई। ये तो रिएक्शन चाहती थी ना तुम्हारा प्रिया। इतनी आसानी से कैसे मार सकती हूँ मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें जहर नहीं बल्कि नारकोटिक की दवाई दी थी। अब सोचो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रुद्र के दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो तो अमर हो जाता ना। तो फिर मेरा क्या होता? इस नारकोटिक दवाई का असर जब तुम पर होगा तब तुम्हारा मूड कभी भी बदल जाएगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। और तुम्हारा बर्ताव वो बिल्कुल अजीब हो जाएगा। इतना अजीब कि लोगों को तुम ही अजीब लगने लगोगी। और तुम्हारी ये सारी हरकतें देख के तुम रुद्र के दिल से ही उतर जाओगी और उसकी जिंदगी से भी। आखिर रुद्र खुद तुम्हारी लाइफ से जाएगा तभी तो मेरे पास आएगा। बच कैसे गई? मैं तो संजना ने मुझसे कहा था कि जहर का असर आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम्हारे पास 1 घंटे की जिंदगी है। संजना फिर से अपनी चाल चली। नहीं, मैं संजना को नहीं छोड़ूंगी। रुद्र, आपने मुझसे कहा था ना
कहा था ना आपने मुझसे, क्या मुझसे प्यार करते तो फिर क्यों ये शादी कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संजना। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें संजना। संजना, संजना दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। मुंह छुपा कर बैठ गई क्या? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? बस संजना, बहुत हो गया, बहुत खेल खेल ले। तुमने मेरी सारी खुशियां तबाह करके रख दिया। बस प्रिया, क्या ऐसे आंधी बनकर मेरी जिंदगी में आ गई और तूफान बनकर मेरी सारी खुशियां उड़ा दिया। मैं तुम्हें उड़ा दूंगी, इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। छोड़ो मुझे प्लीज, क्या कर रही हो तुम? ये छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना। नहीं छोड़ूंगी। यार दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। मेरे दर्द का क्या? हाँ, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी खुशियां सब कुछ छीन लिया तुमने। अरे कोई बचाओ मुझे, आओ आओ, कोई बचाओ प्लीज। अरे ये प्रिया संजना के बाल क्यों नोच रही? छोड़ो उसे। दीदी क्या कर रही हो? मारूंगी उसको, मार रही हो और मारूंगी। ये क्या? अभी छोड़ो इसे। ये क्या कर रही हो? ये बात छोड़ो उसके। ये क्या था? बाल क्यों खींच रही हो उसके? What's wrong with you? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा रुद्र, ये क्या हो गया है मुझे? ये सब जो हो रहा है सब संजना की वजह से। इसने जूस में जो भी दवाई मिलाई थी ये सब उसकी वजह से। लेकिन मैं अपने जज्बातों पे काबू क्यों नहीं कर पा रही? क्यों नहीं रोक पा रही अपने आप को? मेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे? या मैं कुछ पूछ रहा हूँ। I'm asking something. प्लीज सुनो तो। ये देखो अचानक से क्या हो गया? इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन। ने कभी किसी से तेज आवाज में भी बात नहीं की। अरे उनके सामने कोई उनका दुश्मन क्यों ना खड़ा? किसी ने कितना भी गलत, कितना भी बुरा क्यों ना किया, पर ती ऐसे किसी पे चिल्लाती नहीं है। तो अभी क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, या तेरी बहन पे कोई भूत ऊत का साया आ गया था? या दिमाग हिल गया तेरी बहन का? अरे बुलाओ भाई, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ और उसका इलाज करवाओ। आज आफत बनकर संजना पे टूट पड़ी थी, कल आफत बनकर हम पे टूट गई ना तो हमारी सांसें टूट जाएगी। जीजू, जी किसी सीरियस ट्रॉमा में, उन्हें कोई सदमा लगा। आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ओह गॉड, इन लोगों ने अगर डॉक्टर को बुला लिया तो फिर डॉक्टर तो प्रिया का ब्लड टेस्ट करेगा। फिर उसके ब्लड टेस्ट में कहीं मेरी नार्कोटिक दवाई का सच सामने ना आ जाए। नहीं, मुझे इन्हें डॉक्टर को बुलाने से रोकना होगा। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं रोहन, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई मीन इट्स ओके, जो हुआ वो हो गया ना। प्रिया गुस्से में थी, उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है, इमोशनल है, टेंशन में है। ऐसे में अगर डॉक्टर आएगा तो टेस्ट पे टेस्ट करवाएगा, प्रिया और चिड़चिड़ी हो जाएगी। जान दो, मुझे लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और वैसे भी दिमागी बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं होता और ना कोई टेस्ट। बस वो जो कह दे वही हम सबको करना पड़ता है। नहीं, हम प्रिया को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। अरे बट रुद्र, उसकी हालत तो दिमागी है ना, और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि शरीर की बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन दिमागी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, राइट? तो ये सब हम ही हैंडल करना पड़ेगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। लेकिन अंजलि, तुम प्रिया का ध्यान रखो प्लीज। उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखो। जीजू, फिक्र तो आप भी दी की बहुत करते, बस दिखाना नहीं चाहते, है ना? चल रूहान चल, पता नहीं और क्या क्या बवाल देखना बाकी है इस घर में। अब तो भगवान ही बचा है।
संजना, कैसा लगा? I mean, कैसी हो तुम? तुमने देखा ना जीजू दी की कितनी फिक्र करता है। वो दी से बहुत प्यार करता है। शादी भले वो तुमसे कर रहे हैं पर उनके दिल में आज भी दी है और हमेशा रहेगी। देख लेना। समझ नहीं आ रहा है ये प्रिया को हुआ क्या है अचानक। पहले वो बीमार थी, अब अचानक से इतना गुस्सा संजना पे वार। क्या हो गया इसके दिमाग को? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? भाई सुनो, मैं भी हमारे बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर रहा था और मुझे पता लगा है कि हमारे अकाउंट से माँ ने एक भी पैसा नहीं निकाला है। क्या? हाँ। और तो और उन्होंने किसी भी मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। क्या बोल रहा है रोहन? हाँ भाई, और एक और बात, जिस डील के लिए माँ गई थी वो डील हुई ही नहीं, क्योंकि माँ उस डील में थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ इतने दिनों से घर से बाहर है और अभी तक माँ ने बैंक से एक पैसा नहीं निकाला। जरूरत नहीं पड़ी क्या उनको? और जो डील करने गई थी वो डील भी नहीं करी, मतलब मीटिंग भी अटेंड नहीं करी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। भाई मुझे माँ की बहुत टेंशन हो रही है। तो क्या करेंगे? तू टेंशन मत ले, मैं भी टिकट्स बुक करता हूँ। आई थिंक इट्स टाइम नाउ, मुझे माँ के पास जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा मुझे। आज तो एक के बाद एक वो फट ही रहे हैं मुझ पे। ये रुद्र तो एक्शन मोड पे चला गया। अगर ये लोग इंदु आंटी को ढूंढने निकले तो फिर तो मेरा खेल खत्म। इन्हें तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन क्या करूं? अब जो करना है वो तो इंदु आंटी ही कर सकती है। मुझे उन्हें बताना होगा। संजना तो उसी तरह जा रही है जहाँ उस रात मैंने इसका पीछा किया था। शायद कुछ है, देखती हूँ। इतना तो मैं समझती हूँ संजना कि तुम जिस तरह भाग रही हो, तुम्हारी ये फिक्र, ये टेंशन साफ पता चल रहा है ये सब माँ से कनेक्टेड है। अब तुम्हारे जरिए मैं भी माँ तक पहुँच जाऊंगी। चल संजना, जल्दी चल के इंदु आंटी को इन्फॉर्म कर दे, बता दे उन्हें कि रुद्र टिकट्स बुक कर रहा है, उसे रोकना होगा। उस पे करके रोकना होगा। रुक जा संजना। कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? जस्ट गेट लॉस्ट, ओके? मेरा हाथ छोड़ो, पीछा करना बंद करो मेरा। आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें सारा सच पता लगा कर ही रहूंगी। बताओ कहाँ छिपा कर रखा है तुमने माँ को? माँ कहाँ पर है? बताओ मुझे संजना। हाथ छोड़ो मेरा प्रिया, लेट गो ऑफ मी। नहीं छोड़ूंगी, कहा ना। आज तुम्हें मेरे सारे सवाल का जवाब देना ही होगा। बताओ मुझे माँ कहाँ पर है और अब ये कौन सा नया खेल खेल रही है? बताओ। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। प्रिया छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगी? कहा ना। प्रिया प्रिया! रुद्र, प्रिया तुम ठीक हो? रुको, मैं पानी लेके आया, है ना? लो, पानी पियो। एक सेकेंड। माँ का फोन। क्या? हेलो माँ, आप कहाँ हैं? कैसी हैं आप? भाई लाउड स्पीकर में डालो ना। मैं ठीक हूँ बेटा। मैं एक बड़ी बिजनेस डील के लिए ना शहर से बाहर निकल गई। बहुत जरूरी था ना, और बहुत बड़ी थी, इसलिए पिछली मीटिंग भी कैंसिल कर दी मैंने। और इतने जल्दी में निकली कि तुम लोगों को बताना ही भूल गई। पर याद आया तो सोचा कि बता दूं, वरना तुम लोग सब परेशान हो जाओगे। और बेटा चिंता मत करना, मैं एकदम ठीक हूँ और सेफ हूँ। थैंक गॉड माँ। लेकिन माँ ने फोन रख दिया? क्या पता कहीं बिजी होंगे, पर चलो इतना तो पता लग गया माँ जहाँ भी है सेफ एंड सिक्योर है। अब आपको माँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का माँ मुझे कॉल आ रही है। हाँ बोलिए। माँ ने रुद्र को फोन किया, पर माँ को तो संजना ने किडनैप। फिर उन्होंने फोन कैसे?
क्या चल रहा है ये सब? क्या हो रहा है? और प्रिया तुम हर बार गिरती पड़ती रहती हो, इस बार तो मैं बचाने आ गया, हर बार थोड़ी आ पाऊंगा। तो फिर नहीं आते ना, क्यों आए? गिरने देते मुझे, क्यों बचाया मुझे गिरने से? वैसे भी मुझसे रिश्ता तोड़कर मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहे हो ना, तो फिर क्यों बचाया मुझे? क्या बोल दिया मैंने रुद्र को? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? कभी गुस्सा तो कभी आंसू, कभी नाराजगी, कभी मजबूरी। ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तो मैं संजना के पीछे थी और अभी अपने घर में मैंने उसे खो दिया। पता नहीं कहाँ गई वो। पता नहीं ये खेल कब तक चालू रहेगा। पता नहीं कब माँ मिलेगी। आप सब लोग खाना खाने बैठ गए, मेरे लिए रुके भी नहीं। रुद्र, और कितना दूर भागेंगे मुझसे? कितना पीछा छुड़ाएंगे? हाँ, एक ही घर में एक ही टेबल पर बैठकर अब हम खाना भी नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने एक ही टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा लिया तो संजना को बुरा लग जाएगा? क्यों संजना? वाओ, ये ड्रामा तो डिनर से भी ज्यादा स्पाइसी है। कम ऑन प्रिया, और ड्रामा करो।